हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक और हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को पढ़ रहे थे और इसमें मैंने अब तक आपको बता दिया था कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह कौन कौन है हरिद्वार के। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को। तो इसमें आता है कि अगर कुछ लेजेंड्स और एपिक्स देख लेते हैं कि पुराने लेजेंड्स में जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उनमें क्या कहा गया है हरिद्वार के बारे में। थोड़ा सा ही पता होना ज़रूरी है, इसमें से क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। इसलिए जब हम पढ़ ही रहे हैं, होलिस्टिक वे में पढ़ रहे हैं, चाहे यूके पीएससी हो चाहे यूके ट्रिपल एससी हो, तो इसलिए हमें पता भी हो जाना चाहिए। तो हिंदू टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो एक किंग दक्ष थे, दक्ष प्रजापति थे, जो कि दक्षायनी यानी जिनको सती कहा गया, जो लॉर्ड शिवा की फर्स्ट वाइफ थी, उनके फादर भी थे, उनके पिता भी थे। तो इन्होंने एक यज्ञ करवाया, तो और उसमें जो है इन्होंने जानबूझ के यानी कि डेलिबरेटली लॉर्ड शिव को, यानी कि जो उनकी बेटी थी उनके हस्बैंड को, लॉर्ड शिव को नहीं बुलाया। तो शिव जी जो है वो अनइनवाइटेड यानी कि बिना बुलाए ही वहाँ पे आ गए। इससे जो किंग थे ये दक्ष प्रजापति, इन्होंने और ज़्यादा उनकी इंसल्ट की। इससे जो सती देवी थी उनको गुस्सा आ गया और जो अग्निकुंड जो लग रहा था जिसमें यज्ञ चल रहा था वो उसमें ही गिर गई, मतलब वो ही उसमें बैठ गई और इससे वो जो है इमोलेट हो गई, यानी कि सेल्फ इमोलेट कर लिया उन्होंने खुद को। तो ये सब चीज़ें कनखल में सिचुएटेड है, जो कि हरिद्वार के प्रेजेंट्स में ही आता है। तो इसके बाद शिव जी को बहुत गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने जो है उनको उठाया वहाँ से और उनको जो है वो लेकर सब जगह घूमे, मतलब पूरे आप कह सकते हो पहाड़ों के ऊपर हिमालयाज़ में उन्होंने ट्रैवल किया। तो इससे जो देवी सती थी यानी कि जो लॉर्ड शिव की वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ थी, इनकी बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगहों पे गिरे और जो इनके बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगहों पे गिरे इन्हीं को शक्तिपीठ कहा गया, इनको शक्तिपीठ कहा गया जहाँ जहाँ भी इनके बॉडी पार्ट्स गिरे हैं। तो हरिद्वार में जैसे ही उनको वहाँ से उठाया होगा उन्होंने, तो हरिद्वार में ही देवी सती का हर्ट एंड नेवल, हर्ट मतलब दिल और नेवल मतलब नाभि, ये वहाँ पे गिरी हुई हैं। तो वहीं पे हैं जिनका नाम फिर उसको माया देवी टेम्पल रख दिया गया। तो माया देवी टेम्पल जो है ये एक अपने आप में क्या है, ये एक शक्तिपीठ साइट है हिंदू, अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो, जो कि 11वीं सेंचुरी में मानी जाती है। फिर ये है कि जो दक्ष थे, क्योंकि दक्ष ने बहुत गलत काम किया, उनके वजह से उनकी जो बेटी थी वो खुद ही यज्ञ में चली गई। तो उसकी वजह से जो लॉर्ड शिव का जो गुस्सा था उसके वजह से एक डीमन प्रोड्यूस हुए जिनका नाम था वीरभद्र, और इन्होंने जो है दक्ष को मार दिया। लेकिन बाद में फिर अपनी शायद वाइफ के ही कहने पे उन्होंने उनको वापस ज़िंदा किया और उनको जो है बाद में गोट का यानी कि एक बकरे का सिर उन्होंने शिव जी ने उसको लगा दिया। फिर स्कंद पुराण में ये भी कहा गया है, एक चंड मुंड करके थे जो आर्मी चीफ थे, लोकल डिमेन था किंग शुंभ एंड निशुंभ, तो उनको भी इन्होंने ही मारा था। चंडी देवी का जो मंदिर है वहीं पे उनको मारा था, तो इसलिए वहाँ पे नाम जो है चंडी देवी टेम्पल पड़ गया। जो एक ऋषि मुनि थे कपिल, उनका भी यहाँ पे आश्रम है। जो किंग भगीरथ थे, जो ग्रेट ग्रैंड सन थे सूर्यवंशी किंग सागर, जो आपको अगर आपने थोड़ा बहुत भी रामायण वगैरह पढ़ी है या पता है, तो जो किंग राम थे यानी कि जो लॉर्ड राम हैं वो सूर्यवंश डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो उनके एक किंग थे सागर, तो उनके ग्रेट ग्रैंड सन थे किंग भगीरथ। तो इन्होंने जो अपने एंसेस्टर्स थे उनकी आत्मा को शांति के लिए उन्होंने गंगा को धरती पर उतारने के लिए यज्ञ भी किया था, प्रयत्न भी किया था। तो सत्ययुग में इन्होंने ये सब काम किया था कि जिससे कि उनके जो 60,000 एंसेस्टर्स थे उनको जो कपिल जो साधु थे कपिल, उनका एक पाप लगा हुआ था, उनको कर्स लगा हुआ था, तो उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने जो है गंगा को हेवन से स्वर्ग से धरती पे भी उतारा था। और आगे भी कहा जाता है कि जो लॉर्ड विष्णु थे उन्होंने अपना फुटप्रिंट जो है वो हर की पैड़ी पे लगाया था, इसलिए उसको हर की पैड़ी यानी कि फुट स्टेप्स ऑफ द लॉर्ड कहा जाता है। जो डिवाउट हिंदूज़ हैं वो बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं वहाँ पे, और ये सब चीज़ें हम वैसे पहले भी देख चुके हैं। फिर जो 7 सेजेस हैं या सप्तऋषि जिनको कहा जाता है, तो सप्तऋषि के नाम आपको पता होना जरूरी है कि वे क्वेश्चन आ सकता है। तो सप्तऋषि कौन कौन से हैं, जैसे कि हैं कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, जमदाग्नि, भारद्वाज एंड गौतम। तो ये 7 जो सेजेस हैं इनके नाम आ सकते हैं। आर सेड टू हैव मेडिटेटेड एट द साइट ऑफ सप्तऋषि आश्रम। एक सप्तऋषि आश्रम है और सप्तऋषि सरोवर है जहाँ हरिद्वार के अंदर, जहाँ पे गंगा जो है 7 धाराओं में बढ़ जाती है, यानी कि वहाँ पे गंगा एज अ रिवर सीधी ना आके 7 धाराएं वहाँ पे बन जाती हैं, जिससे कि जो 7 ऋषि बैठ के जब अपना यज्ञ कर रहे होंगे या जो अपनी मेडिटेशन कर रहे थे तो उनको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, तो नदी वहाँ पे खुद ही 7 धाराओं में बट जाती है।
फिर आगे लिखा हुआ है कि इन द महाभारत जो सेज थे धौम्य, उन्होंने युधिष्ठिर से कहा था कि तीर्थ जो है भारत का वो गंगा द्वार है। तो गंगा द्वार जो है यानी कि गंगा द्वार हरिद्वार को इसलिए कहा जाता है क्योंकि गंगा सबसे पहले जब पहाड़ों से उतर के आती है तो यहीं आती है, तो यानी कि गंगा के लिए एक द्वार हो गया ये, एक तरह से इस तरीके से कहा गया। गंगा द्वार दैट इज़ हरिद्वार एंड कंखल, इसको रेफर किया गया महाभारत में। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पे ये वही जगह है जहाँ पे पांडव जब वो हिमालय आए तो वो हरिद्वार के थ्रू गए, और जो प्रिंस भीम थे उन्होंने यहाँ से पत्थर में से पानी निकाला था। कैसे? अपना जो नी है तो उस नी को मार कर, उसको जब नी को उन्होंने थ्रस्ट किया, मारा ज़मीन में, तो वहाँ से पानी निकल गया, इसलिए उसको भीमगोड़ा भी कहा जाता है, यानी कि भीम का नी। ठीक है, फिर ये तो था लेजेंड्स और एपिक्स। अब आगे देखते हैं कि एंशंट पीरियड में कैसे है। एंशंट में देखेंगे, फिर मिडिवल में देखेंगे, फिर मॉडर्न में। तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की क्या हिस्ट्री रही है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखें तो टेराकोटा की यहाँ से कई सारी चीज़ें मिली हैं 1700 BC से 1200 BC तक। फिर हरिद्वार जो है मौर्य एम्पायर के अंडर आता था, और उसके बाद यह कुषाण एम्पायर के अंडर आया। फिर जो ये माना जाता है कि जो घाट है हर की पौड़ी, इसको विक्रमादित्य ने बनाया था। ठीक है, अपने ब्रदर जो भरथरी थे उनके याद में उन्होंने बनवाया था, जो कि हरिद्वार आए थे और उन्होंने गंगा किनारे मेडिटेशन किया था। फिर एक चाइनीज़ ट्रेवलर आए थे हुएनसांग, उन्होंने जो है हरिद्वार को मोयूलो कहा था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है पहले भी, UKPSC हो या SSSC हो, क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि जो फर्स्ट जो एंशंट एरा का जो देखें, अगर रिटन एविडेंस देखें हरिद्वार का, तो किस में मिलता है? चाइनीज़ ट्रैवलर जो है हुएनसांग, उनके अकाउंट्स में मिलता है, जो कि 629 AD में भारत में आए थे, जिस टाइम किंग हर्षवर्धन रूल कर रहे थे। तो उन्होंने हरिद्वार को अपनी बुक में मोयूलो के नाम से पुकारा था, जिसका जो मतलब मायापुर में एक, यानी कि जो हरिद्वार है वहाँ पे अभी भी एक फोर्ट बना हुआ है इनके नाम से ही, और मोयूलो को उन्होंने जो है गंगा द्वार या गेटवे ऑफ द गैंजेस कहा। फिर ये भी माना जाता है कि जो आदि शंकराचार्य थे वो भी इस रीजन में आए थे, और उन्होंने जो है एंड द एग्जिस्टिंग मेन स्टैचू जो है चंडी देवी टेम्पल का, वो उन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। यानी कि जो आदि शंकराचार्य थे वो उन्होंने 8th सेंचुरी AD में आके यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंशंट। आगे मिडिवल में देखते हैं तो फिर हरिद्वार जो है दिल्ली सल्तनत के अंडर आया, और जब आर्मीज़ थी तैमूर की और जो एम्परर थे तैमूर, तो ये जब आए तो ये हरिद्वार से ही पास होते हुए दिल्ली पर अटैक करने के लिए गए थे। जो फर्स्ट सिख गुरु थे यानी गुरु नानक देव जी जो थे, इन्होंने नहाए ये कहाँ पे? हरिद्वार के कुशवान घाट पे। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको पता होना चाहिए कि गुरु नानक देव जी, क्योंकि अब इनका 550th बर्थ सेलिब्रेशन भी हुआ इस साल 2019 में 2020 में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है गुरु नानक देव जी के ऊपर। तो वो हरिद्वार के कुशवान घाट पे उन्होंने स्नान किया था, और वहाँ पे गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा भी बना हुआ है, इनका नाम है गुरुद्वारा नानकवारा। उसके बाद आगे देखें तो मुग़ल पीरियड में देखें तो ऐन अकबरी, जो अबुल फजल ने लिखी थी, यानी कि जो क्रॉनिकलर था, यानी जिसने क्रॉनिकल्स लिखे हैं अकबर के रेन में, तो उन्होंने लिखा है कि इसमें कि उन्होंने मायापुर नाम दिया हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का, और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जब अकबर ट्रैवल करते थे तो वो गंगा का पानी भी पीते थे, और उसको वो गंगा के पानी को वाटर ऑफ इमोर्टैलिटी भी कहते थे। और फिर बाद में जहाँ भी वो रहते थे, फॉर एग्जांपल जहाँ भी अकबर हैं वहाँ पे वो अपने एक बैच भेजते थे, जिससे कि यानी एक दस्ता भेजते थे जो कि यहाँ से गंगा का पानी जो है उनके लिए जहाँ पे भी वो रुकेंगे वहाँ के लिए लेके जाए। ये भी कहा जाता है जो अकबर के फेमस कमांडर इन चीफ थे राजा मान सिंह, जो आमेर के थे, आमेर जो जयपुर में है वहाँ के थे, उन्होंने हरिद्वार का जो फाउंडेशन है, जब प्रेजेंट सिटी यानी कि जो मॉडर्न सिटी है उसका जो फाउंडेशन था वो उन्होंने करा था, राजा मान सिंह ने। ठीक है, और उनकी डेथ के बाद ये भी कहा जाता है कि जो उनकी एशिस थी उसको ब्रह्मकुंड में, जो कि ब्रह्मकुंड बना हुआ है हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास ही, वहाँ पे उसको गंगा के जल में उसको विसर्जित कर दिया गया था। और ये हम पढ़ चुके हैं कि अमृत की जो बूंदें थी ये यहाँ पे गिरी थी। फिर ये भी कहा जाता है कि थॉमस कॉरिएट जो थे, ये एक इंग्लिश ट्रैवलर थे, इन्होंने भी इस सिटी को विज़िट किया था जहांगीर के टाइम पे, और इन्होंने इसको जो है हरिद्वारा के नाम से या कैपिटल ऑफ शिवा के नाम से जो है इसको पुकारा था। फिर ब्रिटिश राज में देख लेते हैं क्या होता है। ब्रिटिश राज में गंगा कैनाल खोली गई 1854 में, जो अपर गैंजेस कैनाल है, जो हरिद्वार, रुड़की और काफ़ी सिटीज़ के थ्रू होती हुई निकलती है।
ठीक है। एक फेमाइन पड़ा था 1837-38 में, तो उसकी वजह से बहुत से व्यक्तियों की उस टाइम पे डेथ हुई थी। इस वजह से 1854 तक इसको एक कैनाल को बनाया गया, जिससे कि हरिद्वार गंगा रिवर का पानी जो है काफ़ी दूसरे रीजन्स को मिल सके, जिससे कि वहाँ पे एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सकें। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ कि 1947 में जब इंडिया ने अचीव करी इंडिपेंडेंस, तो ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, ये हम पहले भी देख चुके हैं। फिर प्रोविंस जो था यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस, इसको उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया। और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, उससे पहले हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट नहीं था, सिर्फ हरिद्वार था, सहारनपुर डिवीज़न के अंदर आता था। फिर 1988 में ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट बन गया, किसके अंदर? सहारनपुर डिवीज़न के अंदर। और फिर 1998 में हमने पढ़ ही लिया है कि 1998 में जब यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया, और 2000 में 9 नवंबर 2000 को हम जो है यानी उत्तराखंड जो है सेपरेट स्टेट बन गया, और जो हरिद्वार था वो एक उसका डिस्ट्रिक्ट बन गया, हरिद्वार जो है उसका पार्ट बन गया। अगर एग्रीकल्चर देखें तो एग्रीकल्चर एक मेन स्टे है, क्योंकि जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है वो वेल इरीगेटेड है, चारों तरफ कैनाल्स का एक जाल बिछा हुआ है, सब जगह कैनाल्स मैक्सिमम एरियाज में जाती हैं, तो पानी की यहाँ पे ऐसा जितनी प्रॉब्लम नहीं है। और इरीगेशन एग्रीकल्चर है वो काफ़ी बड़े स्केल पे यहाँ पे होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं यहाँ पे, जैसे कि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स है, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है यानी BHL है, सिडकुल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश कर दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, जिससे कि पॉपुलेशन भी यहाँ पे काफ़ी है। एजुकेशन देखें तो एजुकेशन हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ रिपीटेडली आया है तो एक बार देख लेते हैं। गुरुकुल कांगड़ी के बारे में हम सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि महात्मा गांधी यहाँ पे विजिट करने आए थे, और उन्होंने 3 बार इस कैंपस को विजिट किया है। कब? और वो 1915 का जो कुंभ मेला था उस टाइम पर उन्होंने विजिट किया। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 1915 के कुंभ मेले के दौरान जो महात्मा गांधी थे वो 3 बार उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी कैंपस को विजिट किया था। फिर विश्व संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार, ये संस्कृत यूनिवर्सिटी है, सिर्फ एकमात्र यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया में जो एंशिएंट संस्कृत स्क्रिप्चर्स पे और बुक्स को अपने करिकुलम को जो पढ़ाते हैं ये लोग, इनका करिकुलम एंशिएंट जो संस्कृत स्क्रिप्चर्स हैं उस पर बेस्ड है। फिर एक स्टेट का आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल आता है ऋषिकुल का, ये हम देख चुके हैं। फिर एक गुरुकुल कांगड़ी चंबी गढ़वाल का एक आयुर्वेदिक कॉलेज है। फिर देव संस्कृति विश्वविद्यालय है जिसको 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये श्री वेदांता गायत्री ट्रस्ट जो है, वेद माता गायत्री ट्रस्ट जो है शांति कुंज हरिद्वार में, उनके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है, जिसके तहत योगिक साइंस, ऑल्टरनेटिव थेरेपी, इंडियन कल्चर, टूरिज्म, रूरल मैनेजमेंट, थियोलॉजी यानी कि धर्म का जो विज्ञान है, स्पिरिचुअल काउंसलिंग, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। फिर आगे देखें तो अगर कुंभ मेला का जो फर्स्ट रिटन एविडेंस है वो वही चाइनीज ट्रेवलर जो हुएनसांग थे उनके क्रॉनिकल्स में ही मिलता है, जो उन्होंने किताब लिखी थी अपनी, उसी में उनके बारे में पता चलता है कि कुंभ मेला भी ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। पिलग्रिमेज की प्लेसेस देखें, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हरिद्वार नाम ही हरिद्वार है यानी कि सिटी ऑफ लॉर्ड्स है, भगवान का शहर है ये, तो यहाँ पे जो है बहुत से मंदिर हैं, तो वो देख लेते हैं कौन कौन सी प्लेसेस हैं जिसको आप विजिट कर सकते हैं। ये एग्जाम से पूछा भी जा सकता है कि ये कुंड या ये चीज़ें कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम दे देगा उत्तराखंड के, और आपसे पूछ लेगा कि ये कहाँ पे है। तो सती कुंड है, ये वही सती कुंड है जिसमें एक माइथोलॉजिकल कहा जाता है कि जो देवी सती थी, लॉर्ड शिव की फर्स्ट वाइफ थी, उन्होंने खुद को सेल्फ इमोलेट कर लिया था। फिर दक्षेश्वरा महादेव टेम्पल, ये एंशिएंट टेम्पल है दक्ष महादेव जी का, वहीं कंखल में है जहाँ पे ये सती कुंड है। माया देवी टेम्पल, ये सिद्धपीठ है जहाँ पे हर्ट एंड नेवल गिरा हुआ है इनका, जो हमारी अधिष्ठात्री देवी है, यानी कि जो हरिद्वार की मेन देवी हैं, यानी कि लॉर्ड शिवा की वाइफ देवी सती। उसके बाद आता है सप्तऋषि आश्रम या सप्तऋषि सरोवर, ये हम देख चुके हैं, जहाँ पे गंगा स्प्लिट होती है 7 करंट्स में। भीमगोड़ा टैंक भी हम पढ़ चुके हैं। चंडी देवी टेम्पल आपको पता है, और इसको जो कंस्ट्रक्ट करवाया गया था ये 1929 में डोगरा किंग थे कश्मीर के सुचत सिंह, उन्होंने इसको इनॉग्रेट करा था या इन्होंने इसको बनाया था। मनसा देवी टेम्पल जो है ये इसके आप ट्रैकिंग भी करके जा सकते हैं और वैसे भी जा सकते हैं। इसका मैंने आपको ऊपर बिलवा पर्वत और नील पर्वत जो है दोनों चीज़ों में आपको बता रखा है, पुरानी प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं इसको। पिरान कलियर शरीफ, ये बाकी चीज़ तो हम पुरानी वीडियोस में भी देख चुके हैं। पिरान कलियर में ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो इनके जिनकी एक शाइन बनी हुई है, जिनकी दरगाह ये है, हज़रत अलाउद्दीन सबीर कलियारी, ये जो कलियारी, ये जो है चिश्ती ऑर्डर के थे। जिसको एक तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है
मॉडर्न हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें एक टाइम आता है भक्ति मूवमेंट का। तो जो भक्ति मूवमेंट का टाइम था, उस टाइम पे कुछ जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे उनके कुछ सिलसिले आए, यानी उनके कुछ ऑर्डर्स आए, यानी कि सीरीज़ आई कि एक होगा, उसके बाद फिर उनका मुरीद होगा, फिर उनका मुरीद होगा, इस तरीके से। तो एक तो सुहरावर्दी ऑर्डर होता था और एक चिश्ती ऑर्डर होता था। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो सबीर कलियरी हैं ये चिश्ती ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, ना कि सुहरावर्दी ऑर्डर से। और इसको माना जाता है कि इस दरगाह को इब्राहिम लोधी ने बनाया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का रूलर था। यहाँ पे उर्स मेला होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक राम मंदिर है। शांति कुंज जो है ये ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार है, इसका जो फाउंडर हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन के वो हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य। ये ग्रेट सेंट थे, इन्होंने इसको शांति कुंज को बनाया था। शांति कुंज का हेडक्वार्टर है यहाँ पे। फिर ये भी माना जाता है कि जो हरिद्वार है ये गेटवे है 4 धाम का, उत्तराखंड के, और देवभूमि है, ये हम देख चुके हैं। यहाँ पे 5 तीर्थ भी माने जाते हैं, जो 5 पिलग्रिमेजेस हैं जो कि हरिद्वार के अंदर ही लोकेटेड हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो गंगा द्वार यानी कि हर की पैड़ी है, कुशवाहा घाट है, कनखल है, बिल्वा तीर्थ यानी मनसा देवी, और नील पर्वत यानी कि चंडी देवी। तो ये 5 तीर्थ हैं जिनको कि जब कोई हरिद्वार आए तो एटलीस्ट इन 5 चीज़ों को तो विजिट वो करे। फिर एक 7 होली प्लेसेस हैं, सप्तपुरी, उसमें भी हरिद्वार एक आता है। तो सप्तपुरी या 7 होली प्लेसेस पूरी भारत में कौन कौन से हैं? ये हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी यानी कि वाराणसी या बनारस, कांची, अवंतिका एंड द्वारका। तो ये 7 होली प्लेसेस हैं जिनको कि किसी भी पर्सन को सप्तपुरी में माना जाता है, और इसको विजिट भी करना चाहिए। और ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि ये 7 की 7 चीज़ें जो हैं सप्तपुरी के अंदर आती हैं। जो भीमगौड़ा बैराज था उसके वजह से जो गंगा में पानी था उसको डाइवर्ट करके कहाँ पे कर दिया गया? अपर गैंजेस कैनाल में उसको भेज दिया गया। देन आता है मकर वाहिनी टेम्पल, ये बिरला घाट के पास लोकेटेड है, लाल तराव ब्रिज पे। जो गॉडेस गंगा को, यानी कि जो मकर वाहिनी टेम्पल है ये गॉडेस गंगा, देखो मकर होता है मगरमच्छ, तो मगरमच्छ वाहिन है, यानी कि वाहिनी मतलब हो गया मगरमच्छ किसी का वाहन है ना। तो किसका वाहन है? गॉडेस गंगा का, क्योंकि जो मगरमच्छ है ये पानी में ही होते हैं, नदियों में होते हैं। तो इसलिए मकर वाहिनी का मतलब ये हुआ कि ये गॉडेस गंगा का मंदिर है, गॉडेस गंगा को डेडिकेटेड है ये मंदिर। फिर दूधाधारी बर्फानी टेम्पल जो है ये बर्फानी बाबा को है। राम सीता और हनुमान जी का भी यहाँ पे मंदिर है। पावन धाम ये बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ पे पूरा कांच का मंदिर ये बना हुआ है, ग्लास पीसेस का। तो आप जाएंगे यहाँ पे आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। काफ़ी ग्लास यानी कांच का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम किया गया है। फिर ये भारत माता मंदिर, ये भी हरिद्वार के अंदर ही है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि भारत माता मंदिर कहाँ पे है, और थोड़ा बहुत इसमें और लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो उसके आप नोट्स भी बना लीजिएगा। सप्तऋषि आश्रम और सप्त सरोवर ये भी हम देख चुके हैं। आगे अगर हम देखें तो हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो 7 सेजिस थे, या ये भी हम देख चुके हैं, हालांकि दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। जो 7 सेजिस थे या 7 ऋषि थे जिनकी वजह से जिनको डिस्टर्बेंस ना हो 7 ऋषियों को, तो जो वो 7 धाराओं में बढ़ गई, वो 7 ऋषि कौन कौन थे? वो थे कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, जमदाग्नि, भरद्वाज एंड गौतम। फिर जो मेडिटेशन के लवर्स हैं या टूरिस्ट हैं जो कि एक पीसफुल जगह ढूंढना चाहते हैं मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए, वो सप्तऋषि आश्रम ही आते हैं। इस आश्रम को 1943 में गुरु गोस्वामी दत्त जी थे, उन्होंने जो है इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, उसके बाद फिर ये बना कैसे था थोड़ा सा उसके बारे में बता रखा है कि गंगा जब पानी बहता है, तो पानी जब बहता है तो उसमें से बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो गंगा पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से उसमें से बहुत आवाज़ आती थी। तो इस वजह से जो ये 7 ऋषि थे ये बहुत ज़्यादा ये अपना तप कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा एनॉयड हो गए, इरिटेटेड हो गए। तो इसलिए इन्होंने गंगा रिवर का जो पानी था वो 7 धाराओं में खुद ही बढ़ गया वो, जिससे कि आवाज़ कम हो गई। और जो 7 ऋषि थे उनको भी अपनी जो वो पूजा कर रहे थे या जो भी वो ध्यान लगा रहे थे उसमें भी कोई दिक्कत फिर नहीं आई। फिर एक पराद शिवलिंग है जो कि मरकरी का बना हुआ है, यानी कि इसका करीब करीब 150 किलो वजन है। और रुद्राक्ष ट्री जो है ये मेन अट्रैक्शंस हैं इस मंदिर के। रामानंद आश्रम है हरिद्वार में। उमा महेश्वर संन्यास आश्रम है मंदिर हरिद्वार में। चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर है वहीं पे।
आनंदमयी माँ आश्रम और शांति कुंज, ये हम देख चुके हैं, ये सब हरिद्वार के अंदर ही मंदिर हैं। और एक आता है तिरुपति बालाजी मंदिर, ये भी थोड़ा बहुत इनके बारे में इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली हमें मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि ये मंदिर जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, क्योंकि इतना डिटेल तो SSSC में तो एटलीस्ट नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ UPSC में पूछ सकता है, तो उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये जो तिरुपति बालाजी मंदिर है ये बहुत ज़्यादा पवित्र मंदिर है हरिद्वार में का, और करीब करीब हर की पैड़ी से कुछ किलोमीटर्स दूर है ये। पतंजलि योगपीठ बाबा रामदेव का इस्टेब्लिश करवाया हुआ है स्वामी रामदेव के द्वारा, और हर दिन हज़ारों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की अगर मैं बात करूँ, तो जो रामकृष्ण मूवमेंट है, ये जो रामकृष्ण थे ये गुरु थे किनके, स्वामी विवेकानंद जी के, तो उन्होंने ही इस मिशन को चलाया 1901 में। और ये मठ जो हरिद्वार में बना ये 1980 में बना। तो ये मठ क्या काम करता है, ये मठ जो है कंडक्ट करता है डेली वर्शिप, भजन होते हैं, हर 15वें दिन राम नाम संकीर्तन होता है, और जो श्री रामकृष्ण हैं, होली मदर हैं, श्री शारदा देवी और जो स्वामी विवेकानंद हैं, उनके बर्थडेज पे या उनके दिन पे उनको याद किया जाता है। नेक्स्ट देखें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ऑलरेडी वी हैड सीन इट, लेकिन थोड़ा बहुत जो नई इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। तो गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी को देखें तो ये कनखल में है, गंगा नदी के किनारे है। तो ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत की, 1902 में स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था इसको। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको ब्रिटिश ट्रेड यूनियन के जो लीडर थे चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज़, उन्होंने विज़िट किया था। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड, जो कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उस टाइम पे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी यूनिक गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को देखने के लिए, पढ़ने के लिए ये इस यूनिवर्सिटी में आए थे। यहाँ पे एंशिएंट वैदिक और संस्कृत लिटरेचर पढ़ाया जाता है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है जो कि 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था यहाँ पे। और महात्मा गांधी हम पहले भी देख चुके हैं कि महात्मा गांधी जो है यहाँ पे 3 बार विजिट कर चुके हैं। फिर देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ये भी 2002 में एक फुल्ली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, और इसको जो है शांति कुंज का जो ट्रस्ट है, वेद माता गायत्री ट्रस्ट, वो चलाता है। एक शील इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी के बारे में भी हम देख चुके हैं। थोड़ी सी 2 रोड्स इंपॉर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। एक है NH58 जो कि दिल्ली से माना तक जाती है। माना एक गांव है जो कि उत्तराखंड और चाइना बॉर्डर पड़ता है, और आखिरी गांव है उत्तराखंड का चाइना बॉर्डर पे। तो ये दिल्ली और माना को कनेक्ट करता है, हरिद्वार से होकर जाता है NH58। और एक NH74 है जो कि हरिद्वार से ही ओरिजिनेट होता है, और ये NH74 हरिद्वार से लेके कहाँ तक जाता है, ये बरेली तक जाता है। तो ये काशीपुर, किच्छा, नगीना, पीलीभीत, बरेली तक ये पास होता है। कुछ लास्ट में कुछ पर्सन्स हैं कि जो कि उत्तराखंड में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ सकता है कि ये पर्सन कहाँ से, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। ये नोटेबल पर्सन्स हैं, इनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा कि इन पर्सनैलिटीज़ की क्या खासियत थी, इन्होंने क्या रोल प्ले किया है। जैसे कि हंस जी महाराज, विजय सिंह गुज्जर, सतपाल महाराज, प्रेम रावत, उर्वशी रौतेला, चार्ल्स ऑरमैन, अर्नेस्ट बर्डेट, ऋषभ पंत, क्रिकेटर भी हैं ये, नरेंद्र पाल सिंह, बीट्रीज हैरिसन, तो उषा वर्मा, विजय पॉसिस, अगर कि ये कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जो कि उत्तराखंड में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सब हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के बारे में था। इससे ज़्यादा और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के बारे में अभी तो मुझे नहीं लगता कुछ आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मुझे कुछ और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता चलता है तो मैं इस सीरीज़ को अपडेट कर दूंगा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की। और मीनवाइल आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट मैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट चूज़ करूं जिसमें मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर करूं इसी तरीके से। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में। और आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें प्रॉपर वे में, कोई भी आपसे वीडियो मिस ना हो। और आप इसी तरीके से इन वीडियोस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और सीखते रहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।